नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 PM महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त सोशल मीडिया पर दाऊद इब्राहिम का नाम ट्रेंड कर रहा है। पाकिस्तान में बसे डबल डॉन दाऊद इब्राहिम का, जो कि भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी भी है। और इसके पीछे कारण है क्रिकेट। आप सभी ने वो तस्वीरें देखी कि जब भारत वर्ल्ड कप चैंपियनशिप में फाइनल मैच में हार गया, तो उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेडियम के ड्रेसिंग रूम में गए और वहां पर उन्होंने तमाम क्रिकेटर्स को सांत्वना जताई और उन्होंने कहा कि होते रहता है, हौसला मत हारो। और वो वीडियो काफी वायरल हुआ, काफी चर्चित हुआ। तो प्रधानमंत्री के ड्रेसिंग रूम में जाने पर कई लोगों ने आपत्ति जताई और कहा कि वहां पर प्रधानमंत्री को नहीं जाना चाहिए था। और उनमें से एक है कीर्ति आजाद, जो कि पूर्व क्रिकेटर भी हैं, राजनेता हैं और फिलहाल तृणमूल कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। तो इनका यह बयान सामने आया कि प्रधानमंत्री ने ड्रेसिंग रूम में जाकर क्रिकेटरों के गलत किया, क्योंकि ड्रेसिंग रूम काफी अहम जगह होती है, खास जगह होती है, और वहां पर क्रिकेटर और उनके सहायक स्टाफ को छोड़कर और कोई नहीं जा सकता। तो जब उन्होंने बात कही, उसके बाद से लगातार सोशल मीडिया पर उनको यह कहते हुए घेरा जा रहा है कि यहां पर आप प्रधानमंत्री के ड्रेसिंग रूम में जाने पर आपत्ति जता रहे हैं। लेकिन एक वक्त तो ऐसा था जब भारतीय क्रिकेट टीम के ड्रेसिंग रूम में दाऊद इब्राहिम तक जाया करता था। जी हां, यह बात सही है कि एक वक्त ऐसा था जब भी भारत की क्रिकेट टीम यूएई जाती थी, दुबई में या शारजा में क्रिकेट मैच के लिए, तो 80 के दशक में और 90 के दशक में दाऊद इब्राहिम अपने गैंग के सदस्यों के साथ, अपने भाइयों के साथ अक्सर ड्रेसिंग रूम में जाता था। वहां से क्रिकेटरों के साथ घुलता मिलता था, उनसे बातचीत करता था। दाऊद और क्रिकेट के बीच कई तरह के रिश्ते हैं और आज हम इस बारे में नहीं बात करने वाले हैं कि प्रधानमंत्री का ड्रेसिंग रूम में जाना सही था या गलत था। वो एक अलग चर्चा का विषय है। लेकिन आज मैं आपको कहानी सुनाऊंगा दाऊद इब्राहिम के क्रिकेट प्रेम की। तो दाऊद इब्राहिम का, जैसे मैंने कहा कि कई तरह के रिश्ते हैं। दाऊद इब्राहिम क्रिकेट खेलता भी था, दाऊद इब्राहिम क्रिकेट देखता भी था, दाऊद इब्राहिम क्रिकेट पर सट्टा भी लगाता था। और यही नहीं, दाऊद इब्राहिम ने अपनी बेटी की शादी भी एक क्रिकेटर के बेटे से कर दी। तो इन तमाम रिश्तों पर मैं संक्षेप में आपसे बात करूंगा। दाऊद के क्रिकेट प्रेम की आपको कहानी सुनाता हूं। देखिए, दाऊद का जन्म जो है रत्नागिरी जिले के मुमके गांव में हुआ था। महाराष्ट्र का जिला है रत्नागिरी, वहां के मुमके गांव में दाऊद पैदा हुआ था, एक कोंकणी मुस्लिम परिवार में। दाऊद के पिता मुंबई में रहते थे, मुंबई पुलिस में कांस्टेबल की नौकरी करते थे। तो दाऊद की मां का नाम अमीना भी था। जब दाऊद का जन्म हुआ तो दाऊद के पिता इब्राहिम कास्कर ने अमीना बी और दाऊद इब्राहिम को मुंबई बुला लिया और दक्षिण मुंबई के नागपाड़ा में 2-3 अलग अलग ठिकानों पर वो घर में रहे। तेली मोहल्ला में पहले उन्होंने छोटा सा घर लिया, फिर उसके बाद टेमकर स्ट्रीट में उन्होंने घर लिया, फिर सामने की तरफ पाकमोड़िया स्ट्रीट थी। दाऊद भागने तक जो है, भारत छोड़कर 1986 में भागने तक वहीं पाकमोड़िया वाली स्ट्रीट के घर में रहता था। तो इसी इलाके में जैसे जैसे दाऊद बड़ा हुआ तो इलाके के लड़कों के साथ में, हम उम्र लोगों के साथ उसकी दोस्ती हुई। और उन दिनों एक मुंबई में कल्चर था गली क्रिकेट की टीमों का, कि हर गली मोहल्ले की जो है ना, युवाओं की एक टीम्स होती थी और उनके तरह तरह के नाम होते थे, जैसे यंग 11 क्रिकेट टीम, 11 स्टार क्रिकेट टीम, बिग बॉयज क्रिकेट टीम। इस जैसे अलग अलग गली मोहल्लों में, दक्षिण मुंबई के खास करके मोहल्लों में युवा एक साथ आते थे और क्रिकेट टीम बनाते थे। और महीने 2 महीने में इनके बीच में टूर्नामेंट भी हुआ करता था, जब अलग अलग मोहल्ले की टीमें किसी एक मैदान में जाती थी और वहां पर इनका आपसी मैच भी होता था। और जो टीम मैच जीती थी उसको कप दिया जाता था, और कप का पैसा आमतौर पर कोई स्पॉन्सर या तो करता था, ये तमाम टीमें जो है वो कंट्रीब्यूट करके वो कप खरीदती थी और विनिंग अमाउंट तय किया जाता था। तो दाऊद इब्राहिम ने भी, जब दाऊद की उम्र कोई 15-16 साल की होगी, तो दाऊद इब्राहिम ने भी अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक क्रिकेट टीम बनाई थी जिसका नाम था आजाद ग्रुप। आजाद ग्रुप में नागपाड़ा इलाके के लड़के, 2 टाकी इलाके के लड़के, दक्षिण मुंबई के भिंडी बाजार के लड़के
ये इसके सदस्य होते थे और ये 14-15 लड़कों की टीम थी जो दाऊद ने बनाई थी। और अक्सर गली में एक ना केवल ये लोग पाकमुड़िया स्ट्रीट में या टेमकर मोहल्ले में वहां पर क्रिकेट खेला करते थे, बल्कि जो पास के मैदान है जैसे कि मस्तान तालाब का मैदान है, डरबी मैदान है, वहां पर भी क्रिकेट की प्रैक्टिस के लिए जाते थे। और दाऊद इब्राहिम इस टीम का सदस्य, इस टीम का कैप्टन हुआ करता था। तो पुराने लोग बताते हैं जिन्होंने दाऊद का बचपन देखा है या जो किसी ना किसी तरीके से दाऊद गिरोह से जुड़े रहे, उनसे जब मेरी बातचीत होती है तो वो अक्सर उस वक्त के किस्से सुनाते हैं। और एक किस्सा वो सुना रहे थे कि क्रिकेट खेलते वक्त छोटा शकील दाऊद को तो भाई करके रेफर करता था, भाई कह के संबोधित करता था, दाऊद भाई। लेकिन जो दाऊद के दूसरे भाई थे, उन तमाम भाइयों को जो है उनका नाम लेकर बुलाता था। सिर्फ एक इकबाल कास्कर जो कि इस वक्त महाराष्ट्र की जेल में है, सिर्फ एक दाऊद को भाई कहता था और इकबाल कास्कर को इकबाल भाई कहता था। लेकिन उसके बाकी के जो 5 भाई थे, उन पांचों भाइयों को छोटा शकील नाम लेकर बुलाया करता था। जैसे कि अगर अनीस से बात करनी है तो उसको कहता था, अनीस तो अभी फील्डिंग कर, मैं बॉलिंग करता हूं। या फिर अनीस आज अपन ने अच्छा खेला। इस टाइप के जो कन्वर्सेशंस होते थे तो उसमें वो सीधे नाम को लेकर संबोधित करता था, भाई नहीं लगाता था। और अनीस को ये बात बड़ी ही अखरती थी क्योंकि दाऊद के बाद में उस गिरोह में सबसे ज्यादा पावरफुल अनीस इब्राहिम ही था और बड़ा गुस्सैल किस्म का था। बाकी के सारे लोग उससे डरते थे और वो काफी दबंग किस्म का था। लेकिन छोटा शकील भी दाऊद का बड़ा खास था। दाऊद का काफी जिगरी हुआ करता था और आगे चल के दाऊद के तमाम अंडरवर्ल्ड के ऑपरेशंस भी छोटा शकील ही संभालता था। तो ऐसे में ये बात अनीस को काफी अखरती थी और अनीस और शकील के बीच झगड़ा भी होता था। आगे जाके झगड़ा और भी बड़ा गिरोह में आज भी छोटा शकील और अनीस इब्राहिम में नहीं बनती है। तो ये उस वक्त की बात है, ये 70 के दशक की बात है जब दाऊद इब्राहिम एक टीनेजर हुआ करता था और इस तरह से क्रिकेट टीम उसने बनाई थी आजाद ग्रुप नाम की। और यही आजाद ग्रुप कुछ सालों बाद दाऊद साबिर गैंग नाम से पहचाना जाने लगा, क्योंकि ये जो दाऊद के जो क्रिकेटर्स थे उसकी टीम के, ये बाद में उसकी गैंग के सदस्य बन गए जब दाऊद ने अपराध की दुनिया में कदम रखा और जब वो स्मगलिंग वगैरह का काम करने लग गया। जो स्टैब्लिश्ड तस्कर थे उनके लिए जब हाजी मस्तान के लिए वो काम करने लग गया, तो उसके बाद ये तमाम लोग भी जो है दाऊद के साथ ही उसकी आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हो गए। और फिर इनके गिरोह का नाम पड़ गया दाऊद साबिर गैंग, क्योंकि दाऊद का एक बड़ा भाई था साबिर। तो ये दोनों ही लोगों के नाम से उस गैंग को पहचाना जाता था। और फिर हुआ ये कि 80 के दशक में जब दाऊद गिरोह और पठान गिरोह में गैंगवॉर हो गया, तो फिर साबिर कास्कर को पठान गिरोह ने मार डाला, एक शूट आउट में उसको खत्म कर दिया। और फिर उसके बाद में ये गिरोह दाऊद के नाम से ही पहचाना जाने लगा, डी कंपनी के नाम से। अच्छा, जब दाऊद के ऊपर महाराष्ट्र में, मुंबई में पुलिस की ज्यादा दबिश बढ़ी तो 1986 में दाऊद दुबई भाग गया और फिर वहीं पर ऑपरेट करने लग गया। लेकिन उसका क्रिकेट के प्रति प्रेम बरकरार रहा और जब भी वहां पर क्रिकेट मैच होते थे शारजा में या दुबई में, तो दाऊद अक्सर उन मैचेस में देखा जाता था। एक वीडियो आपने हमेशा देखा होगा बीते कई सालों से अखबारों में और टीवी चैनलों में, जो नजर आता है कि दाऊद इब्राहिम स्टेडियम में बैठा हुआ है, उसके साथ में छोटा शकील है, छोटा राजन जो कि बाद में उससे अलग हो गया। बताते हैं कि ये तस्वीर जो है 1991-92 की है, उस वक्त ये तस्वीर है। बाद में 1994 में छोटा राजन दाऊद से अलग हो गया था, उसने अपना अलग गिरोह बनाया। लेकिन तब दाऊद का गिरोह जो है एक ही था और छोटा राजन भी दाऊद के लिए काम करता था। दाऊद का बल्कि कहे उस वक्त तो दाहिना हाथ हुआ करता था। तो तमाम लोग मिलकर क्रिकेट देख रहे थे। यहां तक ये भी कहा जाता है कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच मैच होता था तो दाऊद भारत के फेवर में होता था, भारत की जीत की कामना करता था, भारत के झंडे लहराता था। आज ये अलग बात है कि दाऊद आज भारत के दुश्मन पाकिस्तान की पनाह में है, पाकिस्तान के साथ है और दाऊद पर आरोप है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से हाथ मिलाकर उसने 12 मार्च 1993 के मुंबई बमकांड को अंजाम दिया। लेकिन उस वक्त दाऊद का झुकाव भारत की तरफ था और जब भी भारतीय टीम वहां पर जाती थी या फिर ये कहें कि भारतीय टीम के अलावा भी जो दूसरे देशों की टीम वहां पर पहुंचती थी, तो अक्सर दाऊद अपने घर पर, व्हाइट हाउस नाम का उसने अपना घर बनाया था और उस घर के लॉन में अक्सर वो शाम के वक्त
पार्टियां रखा करता था जहां पर उनकी खूब खातिरदारी की जाती थी। और उससे जुड़ा हुआ एक किस्सा किसी ने मुझे सुनाया था कि एक बार ऐसे ही जब शारजा में टूर्नामेंट चल रहा था तो एक शाम दाऊद ने अपने घर पर पार्टी रखी और जिसमें कई फिल्मी सितारे भी आए थे, कई क्रिकेट के बड़े स्टार्स भी थे। और जब वो पार्टी खत्म हुई तो दाऊद ने सभी को जाते वक्त सोने का एक बिस्किट गिफ्ट में दिया था। हर एक को, जितने भी लोग उस पार्टी में आए थे, सबसे दाऊद ने हाथ मिलाया और जाते वक्त में एक पार्टिंग गिफ्ट के तौर पर सबको एक गोल्ड बिस्किट दिया था। अच्छा, उस पार्टी में एक मशहूर क्रिकेटर दाऊद के बुलावे पर नहीं गए थे। उनको लगा था कि अगर दाऊद के साथ कोई उठते बैठते देख लेगा या कहीं पर तस्वीर आ जाएगी तो फिर नाम खराब होगा, तो इस चक्कर में वो वहां पर नहीं गए। लेकिन बाद में जब उनको पता चला, अगले ही दिन उनको वापस अपने देश में लौटना था, तो अगले दिन जब उनको पता चला कि दाऊद ने इस तरह से सबको सोने का बिस्किट गिफ्ट में दिया है, तो उनको बड़ा दुख हुआ कि उन्होंने सोने का बिस्किट हासिल करना मिस कर दिया। और फिर उनको लालच आ गया, उन्होंने दाऊद को एक संदेश भिजवाया और कहा कि भाई माफ कीजिए, कल मैं किसी काम से जो है फंस गया था, किसी काम में फंस गया था और आपकी पार्टी में शिरकत नहीं कर सका, और देखिए आपके तोहफे से भी मैं महरूम रह गया। तो ये संदेश पाकर दाऊद समझ गया कि इस क्रिकेटर की हसरत क्या है। फिर अगले दिन जब वो क्रिकेटर अपने देश के लिए विमान पकड़ने दुबई हवाई अड्डे जा रहा था, तो दाऊद का एक आदमी वहां पर पहुंचा उस क्रिकेटर के पास में और उसने एक डब्बा उसके हाथ में दिया जिसमें कि सोने का बिस्किट था। तो इस तरह से कुछ दाऊद क्रिकेटरों की खातिरदारी उन दिनों किया करता था। तो ये तो हुई दाऊद के क्रिकेट प्रेम की बात। लेकिन दाऊद ने क्रिकेट से पैसा कमाने का भी प्लान बनाया था, उससे पैसा भी कमाया। देखिए, हर वो कारोबार जिसमें कि बड़े पैमाने पर पैसों का लेन देन होता है, उसमें अंडरवर्ल्ड अपना हाथ जरूर डालता है। फिर चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो या फिर डांस बार का कारोबार हो या फिर रियल एस्टेट हो। और क्रिकेट में भी कुछ ऐसा ही था। क्रिकेट में भी करोड़ों की बैटिंग होती थी, करोड़ों की सट्टेबाजी होती थी, और दाऊद ने भी सट्टा लगाया क्रिकेट पर। अच्छा, एक बार हुआ ये कि एक मैच था 1999 में, पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच में ये मैच हुआ था, और उस मैच में दाऊद गिरोह ने 17 करोड़ रुपए सट्टे में लगाए थे। लेकिन उसमें वो 17 करोड़ रुपए दाऊद हार गया। जिस पर उसने बेट लगाया था तो उसकी जीत नहीं हो पाई और दाऊद वो 17 करोड़ रुपए हार गया। इसके बाद जिस बुकी के साथ उसने ये सट्टा लगाया था वो मुंबई का बुकी था, मुंबई के काला चौकी इलाके का रहने वाला बुकी था, जिसका नाम था एसएम काला चौकी, जो यहां पर एसएम काला चौकी के नाम से जाना जाता था। तो इस एसएम काला चौकी के पास में इसने ये सट्टा लगाया था। जब दाऊद हार गया पैसा, तो फिर दाऊद के कहने पर छोटा शकील ने उससे कहा कोई पैसा नहीं देने का, सौदा फॉक्स। सौदा फॉक्स एक शब्द होता है, बुकियों का एक कोडवर्ड होता है, जिसमें कि जो पार्टी है जिसको कि पैसे की देनदारी होती है, जिस पर वो पैसा देने से मना कर देता है किसी कारण से, कि उसको यकीन नहीं है कि इस मामले में ईमानदारी बरती गई है, कुछ गड़बड़ी है। तो दाऊद गिरोह ने यह आरोप लगाया कि ये मैच फिक्स कर दिया गया था, ये मैच फिक्सिंग हुई थी और इसकी वजह से उनको इस तरह का लॉस का सामना करना पड़ा है और उसने पैसा देने से मना कर दिया। लेकिन इसके बाद छोटा शकील और एसएम मेहता की फोन पर बातचीत हुई, जिसमें एसएम मेहता काफी भड़क गया छोटा शकील के ऊपर और कहा कि पैसा तो उसको देना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं हो सकता। इसके बाद छोटा शकील ने एसएम मेहता को मारने के लिए 4 शूटर भेजे मुंबई में। लेकिन वक्त रहते मुंबई पुलिस को उसकी जानकारी मिल गई और उन चारों शूटरों को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन ये पहली बार भी शायद ऐसा हो रहा था कि इसके बाद मुंबई पुलिस की ओर से उस बुकी एसएम मेहता को पुलिस की सुरक्षा भी प्रदान की गई थी। कुछ वक्त के लिए एक बुकी जो कि जुए का कारोबार चला रहा था, क्रिकेट पर बैटिंग करवा रहा था, उसको मुंबई पुलिस ने अपनी सुरक्षा दे रखी थी। तो ये भी हुआ था। और इसके बाद छोटा शकील ने एक अंग्रेजी मैगजीन को इंटरव्यू दिया और उसमें उसने कई सारी बातें कही। उसने ये कहा कि ना केवल कई सारे क्रिकेटर बल्कि मैनेजर, कैप्टन
यहां तक कि आईसीसी के मेंबर्स भी जो है मैच फिक्सिंग में शामिल होते हैं। तो ये उसकी तरफ से खुलासा था जिसने की काफी सनसनी फैलाई। और इसके बाद कई और लोग भी इस बात को कह चुके हैं कि किस तरह से अंडरवर्ल्ड इन्वॉल्व रहा है क्रिकेट के साथ में। दिलीप वेंगसरकर का वो बयान जो शायद 2013 में उन्होंने दिया था वो काफी फेमस था कि किस तरह से दाऊद इब्राहिम अक्सर ड्रेसिंग रूम में आता था और उसके बाद क्रिकेटरों के साथ उसका घुलना मिलना होता था। और एक बार उसने ये कहा था तमाम क्रिकेटरों को भारतीय टीम के कि उस वक्त कपिल देव कैप्टन हुआ करते थे, ये कहा था कि आप अगर पाकिस्तान के खिलाफ मैच जीत जाएंगे तो सभी को वो एक कार गिफ्ट करेगा, सारे क्रिकेटर्स को। तो कपिल देव उस वक्त वहां पर मौजूद थे बकौल वेंगसरकर। वो भड़क गए और उन्होंने दाऊद को कहा गेट आउट, दाऊद को भगा दिया ड्रेसिंग रूम से। तो वो किस्सा भी काफी चर्चित हुआ था। अच्छा, ये जो कीर्ति आजाद के बयान को लेकर इतना बवाल मचा है, तो खुद कीर्ति आजाद ने भी इससे पहले ऐसा बयान दिया था कि कई एक मंत्री हैं, ये जब कीर्ति आजाद बीजेपी में हुआ करते थे तो इन्होंने 2013 में एक बयान दिया था और कहा था कि आईपीएल मैच फिक्सिंग में दाऊद से संबंध रखने वाले एक मंत्री को वो जानते हैं। और दाऊद ने मैच फिक्सिंग कराने के लिए उस मंत्री से बात भी की थी और उनका उस वक्त ये दावा था कि वर्तमान में भी कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके की अंडरवर्ल्ड के साथ में रिश्ते हैं, लेकिन किसी विवाद में ना पड़ने की वजह से मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूं, ये बात कही थी। अच्छा, जहां तक क्रिकेटरों के अंडरवर्ल्ड से रिश्तों का सवाल है तो छोटा शकील भी खुद ये बात को उस इंटरव्यू में कबूल कर चुका है और उसका ये कहना है कि देखिए, दाऊद भाई को क्रिकेट का शौक है, क्रिकेट देखने का शौक है, क्रिकेट खेलने का शौक है। और जो अनीस है, अनीस को शौक है कि वो क्रिकेटरों के साथ उठे बैठे, उनके साथ हॉबडॉब करने का शौक है। जबकि शरद अन्ना को क्रिकेट और घोड़ों पर बैटिंग करने का शौक है, उस पर सट्टा लगाने का शौक है। शरद अन्ना कौन? शरद शेट्टी, जिनको कि बड़ा इडली नाम से भी जिसको जाना जाता था। और साल 2003 में शारजा में छोटा राजन के गैंग ने उसकी हत्या कर दी थी, तो इसके बारे में जिक्र कर रहा था छोटा शकील। तो ये कहानी ऐसी है जो बताती है कि दाऊद के किस तरह से रिश्ते रहे क्रिकेट के साथ में। साल 2005 में दाऊद इब्राहिम ने अपनी बेटी महरूख की शादी पाकिस्तानी क्रिकेटर जावेद मियांदाद के बेटे जुनैद से कर दी। तो ये एक रिश्ता भी हो गया, क्रिकेटर परिवार के साथ ही दाऊद के संबंध हो गए, दाऊद उनका समधी बन गया। 23 जुलाई 2005 को वो शादी हुई थी और उसका रिसेप्शन पाकिस्तान में भी रखा गया था, कराची में भी, और दुबई में भी रखा गया था। तो ये कहानी थी दाऊद इब्राहिम के क्रिकेट से रिश्ते की। इस जैसे और किस्सों को सुनने के लिए जुड़े रहें 4 PM महाराष्ट्र के साथ। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।